नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है एसपी टीचर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं, शून्य से शिखर तक। यानी कि आपसे कुछ भी नहीं आता तो भी आपको हम कहाँ पहुंचाएंगे? शिखर तक पहुंचाएंगे। ठीक है। लेकिन बैच स्टार्ट हो चुका था हमारा 26 जनवरी को। ठीक। लेकिन किसी तकनीकी खराबी के कारण, ठीक है, हम जो है यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। तो उन वीडियो को, लेक्चर्स को मैं अब यहां पर अपलोड करवा दूंगा। ठीक है। तो आप लोग धैर्य बना के रखें। अगर आपसे जो आता है, ठीक है, आपसे जो आता है वो तो अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन हम लेके कहां से चलेंगे? शून्य से चलेंगे। ठीक है। आपसे बिल्कुल कुछ भी नहीं आता तो भी आप ये समझ लें कि आपको हम जीरो से कहां तक ले जाएंगे? शून्य से शिखर तक लेके जाएंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं इस बैच में हम पढ़ेंगे क्या, किसके लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो यहां पर हम यूपी टेट, ठीक है, हो चुका है, लेकिन आगे भी होगा सी टेट और सुपर टेट, इंपॉर्टेंट। लेकिन उसी के साथ साथ इसमें कुछ चीजें बाल विकास को, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट को छोड़ करके, ठीक है, बाकी जो आते हैं हमारे, वो हम लेखपाल हो, ठीक है, ग्रुप डी हो, हमारा एसएससी हो, बैंकिंग वगैरह जितने भी सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं हम उसकी तैयारी में करेंगे। लेकिन मोस्टली जो देखा जाए वो यूपी टेट, सी टेट और हमारा सुपर टेट का फोकस रहेगा। क्लियर है? केवल सीडीक्यू छोड़ के बाकी सब्जेक्ट हमारे वहीं पे आते हैं। मैथ हम पढ़ेंगे, भाषा हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक। तो सबसे पहले हम बात शुरू करने वाले हैं इससे, भाषा से। ठीक है। सबसे पहले हम भाषा से बात शुरू करेंगे। ठीक। यानी कि हम पढ़ने तो वाले हैं हिंदी भाषा, लेकिन बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहे हैं। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? भाषा से स्टार्ट करते हैं। ठीक। चलिए, लेकिन हमें आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, जैसे वो यूट्यूब वाले बैच बेच रहे हैं। ठीक है। हमें सिर्फ आपका प्यार चाहिए। वीडियो को शेयर करते रहे अपने फ्रेंडों के साथ, दोस्तों के साथ, और अपने जितना मैं लिखवा रहा हूँ उसको नोट्स बना के चलें। ठीक। बहुत शॉर्ट में और बिल्कुल साधारण भाषा में मैं इसको लिखवाने वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले आप डालेंगे भाषा। ठीक है। देखो दिख रहा होगा, ये होगी हमारी भाषा। ठीक है। अब ये भाषा है क्या चीज? ठीक है। तो हम यहाँ पे पॉइंट डालते चलेंगे। ठीक है। हम यहाँ पॉइंट डालते चलेंगे। कहां पर? यहाँ डालते हैं पॉइंट। ठीक है। भाषा शब्द, भाषा शब्द संस्कृत के, किसके? संस्कृत के भाष, इससे भाष, ठीक है, नहीं, भाष शब्द से बना है। बना है। ठीक है। पहला क्वेश्चन आएगा कि भाषा जो शब्द है वो किससे बना है? तो ये संस्कृत की जो भाषा है, संस्कृत जो भाषा है हमारी, उसका जो भाष शब्द है, ठीक है, क्या है? भाषा शब्द है, उससे बना है। अब इसका जो है अर्थ क्या होता है? ठीक है। भाषा शब्द का अर्थ, ठीक है, तो आप यहां लिख लेंगे भाषा शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है बोलना। ठीक है। क्या होता है? बोलना होता है। इस चीज को नोट करते जाए आप। ठीक है ना। अब इसके बाद एक पॉइंट बनता है यहां पर, बहुत ज्यादा शॉर्ट में लेकर चल रहे हैं। ठीक है। कि भाषा की सार्थक इकाई, ठीक है, भाषा की सार्थक इकाई क्या होगी? तो बताइए क्या होगी सार्थक इकाई? ठीक है। भाषा की जो सार्थक इकाई होगी वो हमारी क्या है? वाक्य। क्या है? वाक्य। लेकिन वाक्य के बाद क्या आता है हमारा? उपवाक्य। ठीक है। उपवाक्य। ठीक। उपवाक्य के बाद क्या आता है हमारा? पद, पदबंध। ठीक। पदबंध के बाद आता है हमारा पद, या फिर जिसको हम बोलते हैं क्या? शब्द। ठीक है। शब्द के बाद आता है हमारा अक्षर, अक्षर, या फिर हम इसको ध्वनि बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ध्वनि। या फिर इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, क्या? वर्ण। बात क्लियर हो गई? सही है। वाक्य आप समझते हैं, उपवाक्य, उसके बाद क्या था हमारा? पदबंध, उसके बाद आता पद, या फिर इसको बोलते हैं शब्द, और उसके बाद आता हमारा अक्षर, यानी कि ध्वनि या वर्ण। क्लियर है बात? ठीक है। तो अब बात यह आती है कि किसी की भाषा को समझने से पहले उसके जो ध्वनि है, यानी कि उसके जो वर्ण है, वहां से हमें स्टार्ट करना चाहिए। ठीक। अगर हम मैथ पढ़ते हैं, अगर हमसे गिनती नहीं आती है, नंबर नहीं आते हैं, तो हम क्या समझेंगे? ठीक है। अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उसमें जो अल्फाबेट्स होते हैं हमारे, ठीक है, यानी कि जो हमारे वोवेल या कॉन्सोनेंट होते हैं, हम उनको नहीं समझेंगे तो हम क्या समझेंगे इंग्लिश भाषा को? सेम उसी प्रकार से हम बात करेंगे इसकी, हिंदी भाषा की। उसके बाद संस्कृत भाषा पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम हिंदी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जब हम हिंदी भाषा पढ़ेंगे तो उसके सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए? वर्ण आना चाहिए। ठीक है। पूरी वर्णमाला का हमें ज्ञान होना चाहिए। उसके साथ
उसी के बाद हम जो है क्या करेंगे, पूरी हिंदी को समझ पाएंगे। क्लियर है बात? तो ये चीज आप नोट करते जाएंगे, ठीक है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप अगर नोट नहीं करते हैं ना तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पर कितना ही पढ़ लो, किताबों कितना ही पढ़ लो, याद नहीं रहता, एक बार उसको लिखोगे नहीं तो। क्लियर है बात? तो ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। लेकिन आज हमने पढ़ा भाषा के बारे में, लेकिन अब किस भाषा के बारे में पढ़ेंगे? तो ये भाषा है हमारी कौन सी? हिंदी, ठीक है। क्या है? हिंदी भाषा, सही है ना। अब इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि हिंदी जो भाषा शब्द है वो कौन सी भाषा का है, ठीक है। तो यहां पे एक पॉइंट डाल के लिखेंगे कि हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है? फारसी। किस भाषा का है? फारसी भाषा। गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। फारसी भाषा का है, क्लियर ना। तो ये हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का है। अगर बात करें कि हिंदी शब्द का जो अर्थ है, क्या हिंदी शब्द का जो अर्थ है, ठीक है, वो क्या है हमारा? इसके दो अर्थ होते हैं। कितने अर्थ होते हैं? दो हैं। पहला अर्थ इधर लिख लो, दूसरा अर्थ इधर लिख लो, ठीक है। पहला होता है हिंद देश के निवासी, ठीक है, हिंद देश के निवासी, या फिर कह सकते हैं इसको हिंद का, ठीक है। दूसरा जो अर्थ है इसका वो है हिंद की भाषा, ठीक है। तो इसके दो अर्थ होते हैं, एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया। यानी कि हिंदी भाषा का जो शब्द है, सॉरी हिंदी जो शब्द है उसका जो अर्थ है वो क्या है? हिंद देश के निवासी या हिंद का। दूसरा जो अर्थ होता है इसका हिंद की भाषा। बात क्लियर है? चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हिंदी जो शब्द है वो कैसे बना है। क्लियर ना बात? हिंदी जो शब्द है वो बना कैसे है? तो चलिए इसको मैं हटा देता हूं, आप इसको नोट करते जाएंगे, ठीक है। वीडियो रोक के नोट कर लेना इसको। मैं इसलिए बड़ा लिख रहा हूं, साफ साफ दिखाई देगा, ठीक है। तो हिंदी शब्द का जो विकास है वो क्या लिखेंगे कि हिंदी शब्द का क्या विकास, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहां बात करते हैं हम सिंधु की बात करते हैं। किसकी? सिंधु की बात करते हैं। सिंधु से बना है हमारा क्या? हिंदू, ठीक है। और हिंदू के बाद बन गया हिंद। क्या बन गया? हिंद। और हिंद के अंत में क्या जोड़ के? ई प्रत्यय जोड़कर। क्या जोड़कर? ये क्या है हमारा? ई प्रत्यय है ना। ई प्रत्यय जोड़कर क्या बन गया हमारा? हिंदी बन गया। क्या बन गया? हिंदी बन गया। बात क्लियर हो गई? ठीक है। सिंधु नदी है हमारी, सिंधु से हमें पड़ा क्या? हिंदू। क्योंकि सिंधु नदी से जो इधर वाले लोग थे दो साइड के, तो ईरान इराक के जो लोग बाहर के आए, मुस्लिम कंट्री के लोग जो आए, तो उन्होंने सिंधु नदी के जो दूसरी तरफ थे उनको हिंदू नाम दिया, ठीक है। लेकिन हिंदू के बाद क्या हो गया? वो हिंद हो गया, ठीक है। लेकिन हिंद में ई प्रत्यय लगाने से क्या बन गई? हमारी हिंदी बन गई। बात क्लियर है? ठंड हो रही है, ठीक है। तो ये चीज आपसे आ गई होगी, ठीक है। लेकिन इसके बाद हम बात करते हैं क्रम। क्या बात करेंगे? क्रम की बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारी भाषा की बात करें, संस्कृत, ठीक है। संस्कृत के बाद जो भाषा बनती है हमारी होती है पाली, ठीक है। उसके बाद जो भाषा आई हमारी वो प्राकृत। उसके बाद जो भाषा बनती है हमारी अपभ्रंश, ठीक है। अपभ्रंश के बाद आती है हमारी अवध, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी प्राचीन या फिर प्रारंभिक हिंदी, दिख रहा होगा, ठीक है। यहां से प्रारंभिक हिंदी हमारी स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले संस्कृत से कौन सी भाषा बनी? पाली से बनी प्राकृत से अपभ्रंश से बनी क्या? अभ्रंश के बाद बनी हमारी प्राचीन हिंदी, और प्राचीन की या फिर कह सकते हो हम प्रारंभिक हिंदी। प्राचीन यानी कि प्रारंभिक हिंदी। अब इनमें कुछ टाइमिंग है, ठीक है, कहां से कहां तक क्या चीज है वो चीज हम नोट करेंगे, ठीक। तो मैं
समझता हूं आप भी नोट करते जा रहे होंगे। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं। ठीक, एक बार इसको क्या करेंगे, देख लेंगे, बाद में नोट करके। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अगला पॉइंट लेंगे, हिंदी विश्व की, किसकी, हिंदी विश्व की लगभग कितनी, 3000 भाषाओं में से एक है। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हमारी भाषा और देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये चीज भी नोट कर लेना आप। ठीक है, कौन सी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। ठीक है, और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हमारी ये हिंदी भाषा है। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट बनता है हमारा, आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लेषण भाषा है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट बनता है हमारा इसमें कि भाषा परिवार, क्या, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी बहुरूपीय परिवार की भाषा है। क्या, बहुरूपीय। ठीक है, बहुरूपीय परिवार की भाषा है कौन सी, हिंदी हमारी। ठीक, अब ये जो है हम 4 भागों में बांट देते हैं इनको। ठीक है, कौन कौन सा भाग है, पहला भाग देखेंगे, मैं लिख देता हूं एक बार, भारत में 4 भाषा परिवार हैं। कितने परिवार है, भाषा परिवार, 4 भाषा परिवार है। ठीक है, पहला जो है हमारा वो क्या है, एक मिनट, मैं इसमें मैं हटा देता हूं इसको, लिख देता हूं भाषा परिवार और इधर लिख देता हूं प्रतिशत। ठीक है, भारत में बोलने वालों का प्रतिशत। ठीक है ना, ये भारत में कितने लोग कौन सी भाषा परिवार को बोलते हैं। तो इसमें पहला आती है हमारी बहुरूपीय, यहां पर आ छूट गया। ठीक है, बहुरूपीय परिवार, इसमें लोग हमारे जो हैं वो लगभग 73 यानी कि 73% लोग बहुरूपीय परिवार की भाषा को बोलते हैं। क्लियर है बात। उसके बाद आता है हमारा क्या, दूसरा पॉइंट, द्रविड़। ठीक है, द्रविड़ परिवार की भाषा को जो है लोग 25% बोलते हैं, यानी कि लगभग 25% लोग इस भाषा को बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद आती है हमारी तीसरा नंबर, ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा है। तो इसके अंदर लगभग लोग 1.3% बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आती है हमारी चौथी आती है हमारी चीनी तिब्बती। ठीक है, इसको लोग केवल 0.7% बोलते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको, मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो हाथों हाथ। ठीक है, ये वीडियो रोक के भी नोट कर लोगे तो भी आराम से कर लोगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे अगले पॉइंट की कि भारतीय आर्य भाषा को 3
कालों में विभक्त किया गया है। ठीक है, जो भारतीय आर्य भाषा है उसको हमने तीन कालों के अंदर विभक्त किया, 3 कालों के अंदर बांटा गया। ठीक है, पहला जो है हमारा, मैं नाम लिख देता हूं, नाम। ठीक है, दूसरा है हमारा काल, और तीसरा जो पॉइंट होगा हमारा वो उदाहरण होगा। ठीक है, देखिए इसमें पहला क्या होता है, पहला आती है हमारी प्राचीन। ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, पहली आती है हमारी प्राचीन भारतीय और आर्य भाषा। इसका जो काल होता है, समय पीरियड होता है, वो 1500 ईसा पूर्व, ठीक है, से लेकर 500 ईसा पूर्व की बात चल रही है। ठीक, उदाहरण की बात करते हैं इसमें, तो इसके अंदर जो आती है हमारी वो वैदिक, क्या, वैदिक संस्कृति या संस्कृत, और क्या, व लौकिक, लौकिक संस्कृत। ठीक है, तो इसके अंदर दो आती हैं, वैदिक और लौकिक संस्कृत। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा इसके अंदर, दूसरा होगा मध्यकालीन। ठीक है, भारतीय आर्य भाषा। ठीक, इसका टाइम पीरियड जो होता है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर कहां तक चलती है, 1000 ईस्वी तक चलती है। ठीक है, इसका जो टाइमिंग होता है वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक चलता है। और इसके अंदर जो भाषा होती है वो हमारी पाली भाषा है, प्राकृत भाषा है। ठीक है, और क्या है, अपभ्रंश भाषा है। ठीक है, इसको हम नोट करते चलेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा यहां बनता है कि आधुनिक, क्या है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। यहां क्या होगा, सीधी सी बात है, 1000 ईस्वी से लेकर कहां तक चलेंगे हम, अब तक। कहां तक, अब तक। इसके अंदर जो भाषा की बात की जाए तो आती है हमारी हिंदी। ठीक है, और हिंदी तर, उसके बाद आती है हमारी बांग्ला, उससे भाषा बन जाती है, उड़िया। ठीक है, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि काफी भाषा है। लेकिन यहाँ पे पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो क्या है, गुरुमुखी है। हिंदी की जो हमारी है वो देवनागरी है। और हम बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत की भी क्या है, देवनागरी लिपि है। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट है। प्राचीन 1500 से 500 ईसा पूर्व, वैदिक और लौकिक संस्कृत की बात करते हैं। और मध्यकालीन की बात करें तो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक की बात करता है। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा इसके अंदर आती है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की बात करेगा तो 1000 ईस्वी से लेकर अब तक की बात करें इसमें हिंदी, ठीक है, हिंदी तर, बांग्ला, उड़िया, ठीक है, और असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, सब भाषा इसके अंदर आती है। ठीक, बात क्लियर हो गई। लेकिन इसके बाद आधुनिक कौन सी वाली बात करें, इसको हम बाद में बैठ देंगे। और ठीक है, क्योंकि यहां से पूछा जाता है, इसको छोड़ रहा हूं मैं। ठीक है, ज्यादा लंबा हो जाएगा टॉपिक हमारा। बिल्कुल वो चीज लेकर चलेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहां पर एक पॉइंट डाल देंगे। अब क्या हो जाएगी, आधुनिक वाली रहेगी। कौन सी, ठीक है, ये पॉइंट बन जाएगा हमारा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को भी 3 भागों में या 3 कालों में विभक्त किया गया है। पहला कौन सा है, पहला है हमारा प्राचीन। कौन सा है, प्राचीन हिंदी, क्योंकि यहां से हिंदी स्टार्ट हुई थी तीसरे वाले से, आधुनिक से। तो इसके अंदर पहला होगा प्राचीन हिंदी। ठीक है ना, इसका जो टाइम पीरियड था वो कितना था, 1100 ईस्वी से लेकर कितना, 1400 ईस्वी तक। बात क्लियर है। उसके बाद आती है हमारी दूसरी, ये है मध्यकालीन, क्या, हिंदी। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 1400 ईस्वी से लेकर कहां तक, 1850 ईस्वी तक।
क्लियर है बात। उसके बाद आती है हमारी तीसरी आधुनिक वरी, है ना। तो आधुनिक हिंदी वो कहां से स्टार्ट हो रही है, तो 1850 से ईस्वी से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी है, ये जाएगी अब तक। ठीक है, कहां तक जाएगी है, अब तक जाएगी। क्लियर। ये तो केवल छोटी सी जानकारी थी। ठीक है, केवल हमने इतना जाना था कि भाषा क्या है। ठीक है, हिंदी भाषा को मतलब क्या होता है, किस भाषा का शब्द है ये, है ना, और इनको किस किस काल के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है वो हिंदी भाषा को पढ़ना है इसके अंदर। और हिंदी भाषा को पढ़ने से पहले उसकी वर्णमाला को, उसकी ध्वनि को, उसके वर्णों को पढ़ना, उसकी ध्वनि को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक, तो हम अगली वीडियो में बात करेंगे किसकी, वर्ण विचार या वर्णमाला। ठीक है, हर एग्जाम के अंदर अगर हिंदी आती है तो वर्णमाला से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है वीडियो पसंद आई होगी। सही है, मैं कोशिश करूंगा इससे भी अच्छी तरीके से कंटेंट आप लोगों को दूं, बिल्कुल ये समझ लो कि बिल्कुल शॉर्ट भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में। ठीक है, तो बस आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ताकि बहुत वीडियो मिस ना हो, और जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को बस इस चीज को नोट करते जाओ। ठीक, अगर नोट नहीं करोगे तो 50 यूट्यूब चैनल पर देख लो। ठीक है, या फिर 50 बुकों पढ़ लो, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक, तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को नोट करना है तो करना है। ठीक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप नोट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, और मैं अगर होगा तो मैं भी आप लोगों को नोट्स भेज दूंगा। ठीक है, अगर ना होगा तो कोई। ठीक, तो प्लीज यार वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, और नया चैनल है हमारा। ठीक है, आप जो हम लगभग 4-5 वीडियो को डेली अपलोड करेंगे। मैथ की हो, तुम्हारी सीडीपी की हो, है ना, और हिंदी हो, या फिर तुम्हारा जीएस यानी कि ईवीएस। क्लियर है, चलिए फिर मिलते हैं वर्णमाला यानी कि अगले वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।